ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आज फिर एक बार हमें प्रभु ने इकट्ठा किया। आज की संगति में हम लोग जैसा मैंने आपको बताया, आज हम देखने वाले हैं प्रभु के वचन को इस टॉपिक पर, क्या आपका प्रेम ठंडा पड़ गया। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आज प्रभु के वचन से हम अध्ययन करेंगे। आज ऐसी थोड़ी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आपके प्रेम के बारे में, मेरे प्रेम के बारे में, जो हम मसीह से हमारा जो प्रेम, परमेश्वर से हमारा जो प्रेम होता है, हम इस प्रेम के बारे में वचन क्या कहता है और हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर रिश्ते में, चाहे वो कौन सा भी रिश्ता क्यों ना हो, परिवार का रिश्ता हो या पति पत्नी में, माँ बाप में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, या भाई और बहनों के बीच में, दुनिया में किसी भी रिश्ते की बात अगर आप करो, तो उस रिश्ते में अगर प्यार नहीं है, उस रिश्ते में अगर प्यार खत्म हो गया, तो फिर वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। किसी भी रिश्ते में अगर प्यार बोलने वाली चीज अगर नहीं है, तो वो रिश्ता कभी भी मीठा नहीं हो सकता। वो रिश्ता कभी भी आ, आनंदमय, मतलब हम उस रिश्ते को एंजॉय नहीं कर सकते। उस रिश्ते में कोई खुशी नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह हमारे और परमेश्वर के बीच में भी, हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में अगर हमारी ओर से प्यार कम हो गया है, परमेश्वर की ओर से तो प्यार कभी कम नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा एक समान प्यार करने वाला है। अनंत काल के प्यार से वो हमें प्यार करता है। तो हमारी ओर से अगर हमारा प्यार, परमेश्वर के प्रति अगर हमारा प्यार ठंडा पड़ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको पता है, आपने और मैंने हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमने देखा है कि कई बार हमारा प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? किन परिस्थितियों में हमारा प्यार, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ सकता है? ये बातें अ, हमें जानना जरूरी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आज वचन के अनुसार। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूं, मत्ती का 24। ठीक है, मत्ती का 24 में यहाँ पर संकट और क्लेश, अंतिम दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर 24 के 12 में प्रभु ने ऐसा कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर अंतिम दिनों की जब बात हो रही है, तो आज हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम लोग भी अंतिम दिनों में आ चुके हैं, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। और इन अंतिम दिनों में प्रभु कहता है कि बहुतों का प्रेम, अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज मुझे पता नहीं कि आपके जीवन में आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया, एक दूसरे के प्रति, अपनी ही कलीसिया में, अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये वचन
सिर्फ आपके लिए नहीं, खुद मेरे लिए भी है। क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूं तो सबसे बढ़कर पता है मैं आशीषित होता हूं। सबसे बढ़कर ये वचन मुझे उत्साहित करता है, मुझसे बात करता है, मुझे काटता है ये वचन, मेरे जीवन को सुधारता है ये वचन। जब भी मैं प्रचार करता हूं, सबसे बढ़कर मैं कह रहा हूं फिर एक बार कि मैं उस वचन से सीखता हूं, आशीष पाता हूं और मैं अपने जीवन को सुधारता हूं। और मुझे पता नहीं कि आपके जीवन में ये प्रभु का वचन कितना काम कर रहा है, कितना आप इस वचन को अलाव कर रहे हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूं, मुझे पता नहीं कि आपका प्रेम आज प्रभु के लिए जीवित है, जिंदा है, जल रहा है, या आपका प्रेम प्रभु के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। यहां पर जो वचन में है, अंतिम दिनों में, ठीक है, अंतिम दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी अंतिम दिनों की बात जब आई है तो सबसे पहले अगर आपका भी प्रेम इस रीति से ठंडा पड़ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आप जिस राह पर चल रहे हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपको उस रास्ते को परख लेना चाहिए, उस रास्ते को देखना चाहिए ध्यान देकर कि क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उस मार्ग को एक बार परख लेना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन योर वॉक। आप जिस रास्ते पर मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है? क्या आपके जीवन में आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या वो सही है? ये आपको सबसे पहले परख लेना चाहिए। और कैसे कैसे इसको परखा जा सकता है? अधर्म के बारे में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अंतिम दिनों के बारे में, तो मैं आपको नए नियम की दूसरे तिमुथियुस की पत्री में आपको मैं ले जाना चाहता हूं। दूसरे तिमुथियुस की पत्री का 3रा अध्याय पहले से मैं पढ़ना चाहता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पे, यहाँ पर जो लिखा है, अगर ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आपका प्रेम जरूर इस अधर्म के कारण, यहाँ पर जितने भी काम, अधर्म के काम लिखे हुए हैं, उन सभी के कारण आपका प्रेम ठंडा पड़ गया होगा। और उसको हमें आज परखना चाहिए, उसको आज हमें देखना चाहिए कि क्या सच में ये अधर्म के काम मेरे जीवन में है। आज अंतिम दिनों में मैं जी रहा हूं तो क्या इन अधर्म के कामों को मेरे जीवन में मैं देख रहा हूं? मेरे रास्ते पे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, क्या इस मार्ग पे इन अधर्म के कामों के साथ साथ मैं चल रहा हूं क्या? 3रे अध्याय में पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, आ चुके हैं। दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिगंबर, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी
शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे उनसे परे रहना। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देकर सुनिए कि इन सारे बातें यहाँ पर जो इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लिस्ट में आज बहुत हैरान की बात यह है, दुख की बात यह है कि इन सभी आज हम अपनी कलीसिया, अपने ही लोगों के बीच, प्रभु के मसीही लोगों के बीच में ये सारी बातें हम देख सकते हैं। कोई अविश्वासियों के लिए यहां पर लिखा गया नहीं है। ये अविश्वासियों के लिए तो है, लेकिन साथ साथ आज हम इस अंतिम दिनों में हम खुद देख पा रहे हैं कि ये सारे अधर्म के काम हमारे खुद के जीवन में हम देख पा रहे हैं। आप सोच के देखिए एक बार कि यहां पर जितनी बड़ी लंबी लिस्ट है, इनमें आज सबसे पहला प्रश्न, क्या मेरी चाल चलन में जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, क्या उसमें ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये बातें मुझे नजर आ रही है क्या? पहली बात, स्वार्थी। क्या मैं स्वार्थी बन चुका हूं? क्या मैं खुद अपने बारे में ही सोचता हूं? क्या खुद अपने ही लिए मैं खाता पीता हूं, पैसा कमाता हूं? या खुद अपनी तसल्ली के लिए मैं प्रभु का वचन शेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु की सेवा करता हूं? वो भी एक तरीके का स्वार्थ है। कि हम खुद हमारे लिए जब हम जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं, संगति में या अपनी कलीसिया में या अपने परिवार में, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति हमारे जीवन में जब कोई भी चिंता या दूसरों के प्रति हमारे लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चिंता नहीं है, तो खुद हम अपने ही लिए जीने वाले बन जाते हैं और हम स्वार्थी बन जाते हैं। देखिए कलीसिया में भी, मसीह जगत में, मसीह के लोगों के बीच में भी कितना स्वार्थ। कोई सेविकाई कर रहा है तो उस सेविकाई में भी इतना स्वार्थ छुपा हुआ होता है। लोभी, लोभ और लालच, कितने लालची होते हैं, कितने लोभी होते हैं हम लोग। मान सम्मान के लिए, दुनिया में पैसे के लिए, दुनिया में पैसा कमाना, घर बनाना या इस संसार की चीजें पाने के लिए लोभ और लालची लोग बन जाते हैं। लेकिन दुनिया के बाहर जो कलीसिया में हम लोग हैं, हम में और अन्य प्रकार का लोभ और लालच आ जाता है कि मसीह में, अगर जब हम मसीह लोगों के बीच में होते हैं तो हम आत्मिक रीति से हम इतने आगे हैं, आत्मिक रीति से हम बहुत बड़े हैं, हम आत्मिक रीति से हम बहुत ऊंचे हैं। ये दिखावा दिखाने के लिए, ये बातें दिखाने के लिए हम लोभी बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं। डिंग मार, कितनी कलीसियाओं में ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पता है आपको? कि लोग डिंग मारते हैं, पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं। अभिमानी, आज कितने लोग अभिमानी नहीं है हमारे बीच में। निंदक, कितनी निंदा नहीं करते हम लोग, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं किया, उसने मुझे जय मसीह की नहीं कहा, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने उसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो। कितना कितना हम निंदा करते हैं लोगों की। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये तो इतनी बड़ी समस्या है हर परिवार में, हर परिवार में। बच्चे आज माता पिता के अधीन रहकर माता पिता की आज्ञा मानने वाले हैं। बहुत मुश्किल की बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कम दिखाई देता है।
माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप शादीशुदा है, आप अपना परिवार बसा चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अभी भी आपके माँ बाप के माता पिता के अधीन है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या आप माता पिता के आज्ञाकारी हैं? अपवित्र, दया रहित, कितनी अपवित्रता में, कितने अपवित्र सोच और विचारों में, कितने अपवित्र बातों में आज कहाँ हम जी रहे हैं, सोचिए एक बार। दया रहित, कोई दया नहीं। क्षमा रहित, क्षमा करना मुश्किल हो गया आज। क्षमा मांगना मुश्किल हो गया है। दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, ये सारी बातें, जो सारे अधर्म के ये सारे काम जो हम देख रहे हैं, अंतिम दिनों में ऐसे मनुष्य बन जाएंगे। ये सारी बातें, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बाहर वाले हैं, अविश्वासी है? मैंने खुद अनुभव किया, मैंने खुद देखा कि कलीसिया के बीच में ही, मसीह जगत के बीच में ही, मसीह भाई बहनों के बीच में ही सबसे ज्यादा हमें ये दिखाई पड़ते हैं, दोष लगाने वाले। परखना अलग बात है। एक इंसान को परखना, एक सेवक को परखना, एक सच्चे विश्वासी को परखना, सच्चे प्रचारक को परखना, ये अलग बात है। और किसी की निंदा करके किसी पर दोष लगाना, ये अलग बात है। दोष का मतलब क्या है? अगर उस इंसान ने कुछ गलत भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उस गलती को उसने किया, ये दोष लगाना, इसको दोष लगाना कहते हैं। लेकिन उस इंसान ने अगर कुछ गलत प्रचार किया, गलत शिक्षा दे रहा है, तो उसको गलत कहना तो जायज है, हमें कहना चाहिए और बचना भी चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं आज कई लोग सच को नहीं जानते, सच को बिना जानते ही दूसरों पर दोष लगाते हैं। उसके बाद असंयमी। तो आश्चर्य की बात है कि आज मसीह जगत में संयम बोलने की बात दिखाई भी नहीं देती है, बहुत कम। कहाँ गया हमारा संयम? कितने असंयमी बन चुके हैं हम लोग, सोचिए एक बार। कठोर, भले के बैरी। हमारे मन इतने भी कठोर हो चुके हैं कि हम किसी पर दया करना, किसी को क्षमा करना, ये सारी बातें हम भूल चुके हैं। भले के बैरी, भलाई करना, भलाई करना हमारे वश में अगर है तो हमें करना चाहिए। लेकिन भलाई करने के बदले आज लोग बुराई कर रहे हैं। विश्वासघाती, विश्वासघाती, खुद अपने परिवार में ही, खुद अपने ही कलीसिया में ही, खुद खुद हमारे बीच में ही कितने लोग अपने विश्वास को छोड़े और दूसरों को विश्वासघात कर रहे हैं। उसके बाद ढीठ। पता है ढीठ क्या होता है? मेरी बात सही बस। ऐसे लोगों को देखकर बहुत कभी कभी ना मुझे पता नहीं इनको क्या कहूं मैं। मेरी बात ही सही। अगर मैं कहूं कि जिस खरगोश को मैंने पकड़ा वो खरगोश काला है, तो वो काला ही है। वो खरगोश कभी सफेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कह रहा हूं। ढीठ, मेरी बात ही सही, मेरी बात पर ही चलना चाहिए, मेरी बात को ही मानना चाहिए, मेरी बात का इनकार नहीं करना चाहिए। ढीठ, घमंडी, ठीक है, घमंडी। अब घमंड के बारे में मैं क्या कहूं? कोई शारीरिक तौर से घमंडी है, तो कोई
आत्मिक तौर से घमंडी है। आत्मिक घमंड भी जितना शारीरिक घमंड है, उतना जितना संसारिक घमंड है, उतना ही बुरा आत्मिक घमंड भी है। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले, सुख से रहना, शांति से रहना, ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमेशा सुख में ही जीवन बिताना, सुख विलास में ही मैं आनंदित होना, मगन होना, मैं इसी में मैं एंजॉय करना, मैं इंडल्ज होना, ये चाहते हैं ना लोग। ये अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में यहां पर लिखा गया है। आज हर इंसान सुख विलासों में ही, उस सुख विलासों की आदत होकर उस सुख विलास से वो बाहर आना नहीं चाहते हैं। अपने कंफर्ट जोन में, अपने आप में इतना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर उनको डिस्टर्ब हो गया, अगर थोड़ा सा भी उनका समय कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, कोई मीटिंग के लिए, कोई बाइबल स्टडी के लिए, कोई एक्स्ट्रा समय उनका किसी मसीह के पास जाकर या किसी बहन के पास, भाई के पास, किसी को कॉल करने के लिए या किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके सुख विलास को अगर कोई डिस्टर्ब पहुंचाया है तो उनको बुरा लगता है। ऐसे मनुष्यों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में हम हैं, और हमारे अंदर ही अगर ऐसी बातें हम पाते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये एक कारण है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है। और ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। थोड़ा अगर पति पत्नी के बीच में प्यार कम हो गया है तो कितना पत्नी को कितना दुख होता है, पति को कितना दुख होता है। कितने पत्नियां आज कितने अपने पतियों के लिए कंप्लेन कर रही है, आपको पता है कि मेरा पति ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, हजारों बातें, हजारों बातें। थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में ही अगर ऐसा प्यार कम हो गया है, सोचिए कि हमारा और परमेश्वर के बीच में जो प्यार होना चाहिए, परमेश्वर कितना कंप्लेन करना चाहिए, परमेश्वर कितना आपके प्रति, मेरे प्रति शिकायत करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हमें कितना बुरा लगता है कि कोई जब हमसे इतना प्यार करने वाला, उसका प्यार ठंडा हो चुका हमारे लिए, हमें कितना बुरा लगता है। कोई तो खुदकुशी कर लेता है, कोई इस प्यार को, जब प्यार में असफल होता है या दूसरों का प्यार जब उसको नहीं मिलता है, कोई शराब पीने वाला बन जाता है, कोई ड्रग्स ले लेता है, कोई अपनी ही दुनिया में खो जाता है, या कोई और नाजायज रिश्ते में चले जाता है। ये सारे अधर्म के कामों के कारण जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्या अंतिम दिनों में, जैसा प्रभु ने कहा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्या उनमें से मैं भी एक हूं? क्या ये सारी बातें मेरे अंदर भी नजर आ रही है? सबसे पहले ये हमें परख लेना चाहिए कि किस रास्ते पे मैं चल रहा हूं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का वेश है, भक्ति को धारण कर लेंगे, लेकिन उस भक्ति की जो शक्ति होती है उसको नहीं मानते, वो शक्ति उनके जीवन में नहीं दिखाई देती है। अगर सच्ची भक्ति आप और मैं कर रहे हैं तो उस भक्ति की शक्ति हमारे जीवन में नजर आना चाहिए। इस सुसमाचार को अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो उस सुसमाचार की जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यही कहता हूं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या ये सारे अधर्म के जो काम है, अंतिम दिनों में जो
जिस रीति से मनुष्य बन जाएंगे, क्या आपके अंदर, मेरे अंदर, इनमें से किसी को भी हम देख पा रहे हैं क्या? ये बातें कुछ दिखाई दे रही है हमारे जीवन में? परख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। क्या इन 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 कामों के कारण मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया है? देख लेना चाहिए। ठीक है, पहली बात वो है। आप सोच के देखिए कि जब पहली पहली बार आप मसीह को जाने, मसीह में आए, आप मसीह के संतान बने, तो आपके अंदर जो जो प्रभु के लिए जो प्यार था, जो पहला प्यार था प्रभु के लिए, जो मसीह के लिए आपके अंदर जो आशा थी, इच्छा थी, इतनी इतनी इच्छा, इतना समर्पण, वो इतना जज्बा था, कहाँ गया वो पहला प्यार कहाँ चला गया? वो पहला प्यार क्या हम खो बैठे? वो प्यार जो पहले पहले था हमारे और मसीह के बीच में, वो कितना हमारा प्रेमी बन गया, कितना हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, कितना हमारा सबसे अधिक चाहने वाला, उसके साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, मंडली में हर जगह उसके लिए दौड़ना, उसके लिए भूख और प्यास हमारे अंदर जो थी, कहाँ चली गई? क्या हो गया आज के दिन? प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु इफिसुस की कलीसिया को जब संदेश दिया, तो प्रभु की यही शिकायत थी। प्रकाशित वाक्य 2 का 5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 2 का 4, ठीक है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। प्रेम है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। प्रभु की यही शिकायत इस कलीसिया से। प्रेम ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। पहले जैसा प्रेम, ठीक है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। आज दोस्तों, क्या प्रभु हमसे भी यही कह रहा है? क्या प्रभु यही कह रहा है? धर्मेंद्र, भूषण, पुष्पा, या सिंह भाई, या विनय, कहाँ है तुम्हारा पहला प्रेम? पहले जैसा प्रेम क्यों तुमने छोड़ दिया? पहले जैसा मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो? क्या प्रभु के दिल की वो दुख, प्रभु का दिल का वो दर्द महसूस कर पा रहे हो? जान पा रहे हो? जब इंसान ही इतना शिकायत कर सकता है, तो क्या प्रभु नहीं कर सकता? सोचिए कि क्या हमारा प्रेम आज के दिन प्रभु के लिए ना के बराबर हो गया है? पहले हम उसकी आज्ञाएं तुरंत मानते थे, तुरंत उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। हर आज्ञा जो भी वचन में है, आज्ञाकारी जीवन हम जीते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा जैसा हमारा प्यार ठंडा हो गया है, ठंडा पड़ चुका है, वैसे वैसे उसकी आज्ञाओं का भी हम पालन करना छोड़ चुके हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। यूहन्ना का 15। एक सबसे बड़ा सबूत यह है हमारे जीवन में कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, एक स्वधर्मी के तरह नहीं, मतलब एक लीगलिस्टिक वे में नहीं,
प्यार के कारण हम प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये नहीं कि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं इसीलिए उससे प्यार करते हैं, नहीं। ठीक है, सोचने की बात यह है। दूसरी बात, क्या हम प्रभु से बातचीत कर रहे हैं हर दिन? अगर आप किसी भी रिश्ते में आपस में अगर बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस रिश्ते में प्यार नहीं होता। उस रिश्ते में कोई एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत होती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ठीक तरह वो जानते तक नहीं। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे और प्रभु के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के द्वारा जब हम उसके साथ उसके चरणों में नहीं बैठते, उसके पास अपना दिल को नहीं खोलते, उसके पास आकर हमारी चिंताओं को, हमारे दुखों को, हमारे दर्दों के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी, हमारे प्रेम के लिए भी अगर हम उसके आगे आके प्रार्थना नहीं करते, बातचीत नहीं करते, मन खोलकर उसके साथ हम कुछ बात नहीं करते, तो हमारा प्रेम भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए प्रभु के साथ, देखिए, पुराने नियम में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो दाऊद का मैं दे सकता हूं कि किस रीति से दाऊद हमेशा प्रभु के, परमेश्वर के चरणों में जाता था, दुआई देता था, हमेशा दुआ करते रहता था, हमेशा प्रार्थना करते रहता था, हर छोटी छोटी बात के लिए, प्रभु मैं तेरी ओर देख रहा हूं, तू मेरा सहायक है, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। प्रभु पर निर्भर होता था। प्रार्थना आज हमारी प्रार्थना, हमारी बातचीत प्रभु के साथ, हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, अगर ये नहीं है, अगर ये कम हो गया है, अगर यहां पर अगर आप फेल हो रहे हो, तो दोस्तों आप हर जगह फेल हो जाओगे, क्योंकि यहीं से प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ फेलोशिप, प्रभु के साथ बातचीत में आप और प्रभु का जो रिश्ता है, वहीं से आपका प्रेम बढ़ता है, वहीं से आपको प्रभु सामर्थ्य देता है। बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के साथ एकांत में, प्रार्थना में हम समय बिताएं। लेकिन आजकल पता है, बहुतों की प्रार्थना, बहुत मसीहों की प्रार्थना सिर्फ कि प्रभु तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे, मुझे ये आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझे नौकरी दे, मुझे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पति से ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों से ये प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप से ये प्रॉब्लम है, मेरे बदन में ये प्रॉब्लम है। हमेशा हमेशा सिर्फ हम अपने प्रॉब्लम्स के ही बारे में, जो संसारिक है, हम उसी के बारे में बातचीत करते हैं, उसी के बारे में मांगते हैं। आज कई सारे प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भी दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं बताना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इन सारे बातों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है, सबसे ज्यादा 90% जो प्रार्थना की विनती किसी भी लोगों को हम बताते हैं ना, उसमें सबसे बढ़कर क्या होता है पता है? कि हमारी चंगाई के लिए, हमारे इसके लिए, हमारे उसके लिए, हमारे परिवार के लिए, बस हम इसी के बारे में हम बताते रहते हैं, इसी के बारे में हम लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए, बुरा मत मानिए, लेकिन मैं चाहता हूं इससे बढ़कर आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में भी, बहुत कम लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया मेरे अंदर ना ये गुस्सा बहुत है, प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर बहुत गलत गलत अपवित्र सोच विचार आ रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, मैं आजकल बहुत आलसी बन रहा हूं प्रार्थना करने में या वचन को पढ़ने में,
मैं आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। मैं लोगों पर निंदा कर रहा हूं, दोष लगा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। मैं सिर्फ खाने पे मेरा मन हो रहा है, मैं इतना खा रहा हूं, इतना खा रहा हूं, बस कोई लगाम नहीं है मेरी जबान पर, मेरे खाने पर मैं संयमी नहीं हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे और मेरे पति पत्नी के बीच में, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, मैं बहुत लड़ रहा हूं या लड़ रही हूं, मैं अपनी जबान को मैं ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। सुबह जल्दी उठकर प्रभु के चरणों में मैं समय बिता नहीं पा रहा हूं, मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरों के प्रति अपने प्यार को मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना कीजिए। बहुत कम, बहुत 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 कम ऐसी प्रार्थना की विनती में मेरी लाइफ में मैंने सुनी है। दोस्तों, आप अपने लिए क्या प्रार्थना करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपका प्रेम, प्रभु के लिए आपका प्रेम अगर ठंडा पड़ चुका है, तो उसका एक कारण ये भी है कि आपकी प्रार्थना में आप सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। पता है प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों का 5 में देखिए, इब्रानियों का 5 में प्रभु यीशु की प्रार्थना कैसी होती थी। इब्रानियों की 5 का 7 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु खुद पिता से ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, या उससे जो उद्धार कर सकता था। शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु को आत्मिक मृत्यु से बचा सकता था, उससे प्रभु यीशु ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर वो प्रार्थनाएं और विनती करता था। आपको और मुझको कौन बचा सकता है इस आत्मिक मृत्यु से? क्या हमें भी सिर्फ अपने इस मुंह से, अपनी जबान से नहीं, परंतु अपने आत्मा से भी, अपने मन से भी हमें पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन ऐसा था, और इसीलिए प्रभु का प्यार कभी भी पिता की ओर ठंडा नहीं पड़ा, कभी भी ठंडा नहीं पड़ा। तीसरी बात, प्रभु का वचन। प्रभु का वचन, हम प्रभु से प्रार्थना में बात करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे अपने वचनों से बात करता है। अगर सिर्फ आप प्रभु से ही बात कर रहे हो, उसके वचनों को पढ़कर उसकी बात को अगर आप नहीं सुन रहे हो, तो आपका प्यार धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है। कितनी बातें, ये जो प्रभु का कलाम है, ये जो बाइबल है, ये हमारे लिए प्रभु का एक लव लेटर है, एक प्रेम पत्र है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जो जो लव लेटर लिखता है, उसी तरह प्रभु हमारे लिए सिर्फ आज्ञाओं को नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रतिज्ञाओं को नहीं, लेकिन हमारे लिए वो क्या सोचता है, उसकी सोच हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए अपने मन में क्या विचार करता है, ये सारी बातें उसके वचन में लिखी हुई है।
और हमें जानना जरूरी है। और जब तक हम उसका वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसका वचन नहीं पढ़ेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या आश्वासन हमें देता है, वो कितना हमसे वो प्यार करता है, पता है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जान सकते दोस्तों। इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्यार परमेश्वर के प्रति आप ठंडा नहीं होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। और एक बात, संगति संगति करना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। अगर आप अकेले जीवन जी रहे हैं, आप जहां पर है वहां पर अगर आप अपने स्थानीय कलीसिया को अटेंड नहीं कर रहे हैं, स्थानीय कलीसिया में अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ संगति नहीं रख सकते। एक दूसरे के साथ, विश्वासियों के साथ आपकी संगति होना बहुत जरूरी है। वरना मैं कहता हूं धीरे धीरे आपका मन कठोर बन जाएगा, आपका मन कठोरता की ओर बढ़कर आपका जो प्रेम प्रभु के प्रति है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। प्रभु के प्रति अगर आपका प्यार है तो आप दूसरे विश्वासियों से भी प्यार कर सकते हैं, तब तक नहीं। इसी इब्रानियों की पत्री में देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री का 10:25 10:25 ऐसा लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। जैसे जैसे उस दिन को, मतलब प्रभु का दिन, प्रभु का आगमन का दिन, उस न्याय का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इसको अभी और भी अधिक किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि मसीह जीवन, आप अकेला जीवन जीने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। मसीह जीवन अपने साथ, मसीह भाई बहनों के साथ, एक परिवार में मिलकर, विश्वासियों के साथ मिलकर बिताने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। कभी भी मसीह जीवन अकेला जीवन नहीं हो सकता। अकेला जीवन नहीं है ये। अगर अकेला जीवन आप जियोगे, मैं कह रहा हूं आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। जैसे सारे लकड़ी अगर जल रही है, तो उसमें से, चूल्हे में से एक लकड़ी को अगर आप बाहर, चूल्हे की लकड़ी को अलग कर दो, वो धीरे 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 ठंडी पड़ जाएगी, बुझ जाएगी, राख बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हम सारे लोग, मसीह के लोग मिलकर, इकट्ठा होकर जब हम मसीह के साथ चलते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को सुधारते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, तो इसी में ही हम, हमारे मनों को भी हम जलाते हैं, हमारे मनों को भी हम लोग मसीह के लिए हम जीवित रखते हैं। लोहा लोहे को काटता है, याद रखिए। इब्रानियों के 3:13 में भी ऐसा लिखा है कि, 12 से पढ़ देता हूं। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, छोड़ो मत। अगर एक दूसरे को समझाना छोड़ दिए तुम, प्यार से, कठोरता से नहीं, किसी को डांट के या किसी पर हक चलाकर नहीं, प्यार से एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हमारा प्रेम प्रभु के लिए, अगर हम इकट्ठा ना होते हैं,
आज लॉकडाउन के कारण कई सारे लोग, इनकी आदत हो गई है कि कलीसिया तो बंद पड़ी है, कई सारे चर्चेस बंद पड़े हुए हैं, और जब आदत सी पड़ गई है कलीसिया को नहीं जाना, मंडली में अटेंड नहीं करना, मीटिंग में नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जाने से कुछ हो जाता है, लेकिन जाना भी जरूरी है। और ऐसी आदत अगर हो गई कि आपको सिर्फ घर बैठे ही यूट्यूब देखो, कोई भी वचन देख लो, कोई भी वचन देखकर बस सुन लो, लेकिन एक दूसरे के साथ संगति नहीं है। कम से कम ऑनलाइन पर भी अगर आप संगति अटेंड नहीं करते हो तो दोस्तों आपका प्रेम ना तो परमेश्वर के प्रति और ना तो एक दूसरे के प्रति, आपका प्रेम बिल्कुल ना के समान बन जाएगा, ना के समान बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? आखिरी और एक बात मैं बताना चाहता हूं। एक कोई अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरा प्रेम ठंडा हो गया है, मेरा मेरा मेरे अंदर जो परमेश्वर के प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, अभी पहले जैसा मैं प्रभु के साथ वो ऐसा संबंध में मैं जी नहीं पा रहा हूं, मैं इतने करीब प्रभु के साथ में था, लेकिन आज मैं वो सहभागिता, वो संगति में, वो दोस्ती में, वो प्रभु के साथ वो जो मेरा रिश्ता, तो वो आज मैं देख नहीं पा रहा हूं मैं। अगर आप कह रहे हैं तो ये सारी बातों पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अंतिम दिनों में अधर्म के काम, अपने आप को परख लीजिए। दूसरी बात, प्रार्थना, क्या प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हैं? प्रभु के साथ आप बातचीत कर रहे हैं? उसके ऊपर आप आधारित हो रहे हैं? प्रार्थना के बारे में हमने 7 लेसन्स को हमने देखा है, 7 भागों में प्रभु की प्रार्थना। क्या आपकी प्रार्थना सही रीति से आप कर रहे हो, या सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही जरूरतों के लिए ही मांग रहे हो? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। इन सारी बातों के लिए क्या हम पहले प्रभु से इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं? यूट्यूब में हमारे चैनल पे 7 प्रभु की प्रार्थना के बारे में हमने अध्ययन किया, आप फिर से सुन सकते हैं। क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? प्रभु की आवाज को आप सुन रहे हैं? क्या आप संगति में इकट्ठा हो रहे हैं? मंडली के लोगों के साथ क्या आपका सच्चा सहवास है? क्या आप इकट्ठा होना ना छोड़कर प्रभु के लोगों के साथ अपने स्थानीय कलीसिया में क्या आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? ये प्रभु देखता है। मतलब ये भी एक कारण है जिसके कारण जिसकी वजह से हमारा प्रेम प्रभु के लिए ठंडा होता है। अगर ये सारी बातें आपके जीवन में हो रही है तो कोई एक ऐसे अच्छे मसीही आत्मिक जन के साथ भी अगर आप अगर हो सके तो आप उनके साथ संगति करके, उनके साथ अपने दुख को बांटकर प्रभु के इस प्रेम के लिए एक दूसरे को आप उत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, अंत में बस एक ही कहना चाहता हूं कि प्रभु प्रभु कहता है यूहन्ना के 15 में, यूहन्ना के 15 का 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने प्रभु यीशु से प्रेम रखा, वैसे प्रभु उतना ही प्यार वो आज हमसे करता है। और प्रभु यही कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। कैसे? कैसे? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु के प्रेम में अगर हम बने रहेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और प्रभु का प्यार ऐसा है दोस्तों जिससे मैं कोई अलग नहीं कर सकता। इतना महान प्यार, इतना सच्चा प्यार, इतना ऊंचा प्यार
अनंत काल का प्यार है। ऐसे प्यार से कोई बच नहीं सकता, मैं कहता हूं। ऐसे प्यार को, ऐसे ऐसे प्यार से कोई हमेशा कठोर नहीं रह सकता। ऐसे प्यार को हमें कभी ठुकराना नहीं चाहिए, ऐसे प्यार से हमें दूर होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में, जिंदगी जीने का कोई मतलब है तो वो एक ही है। सबसे बड़ी आज्ञा जो हम जानते हैं कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे ज्ञान और अपनी सारी आत्मा से प्रेम रख। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं है, इसके समान। तू अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने जैसा प्रेम रख। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, जिंदगी का जीने का सबसे बड़ा मतलब, मेरे लिए मैं कह रहा हूं, मैं आपके लिए मुझे पता नहीं क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा जीने का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं मेरे प्रभु से प्यार करूं, मैं उसके प्यार में मैं जीऊं, मैं कि मेरा प्यार उसके प्रति और बढ़ता जाए, कि मेरे सारे मन और तन और मेरे सारे बुद्धि और ज्ञान और बल और मेरे सारी आत्मा से मैं उससे प्यार करूं। ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में होता है। ये उसके अनुग्रह से ही हम ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है, इन बातों को हम एक बार ध्यान देना चाहिए, एक बार समझ लेना चाहिए, एक बार अपने आप को परख लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में क्या मेरा भी प्रेम ऐसा ही है? क्या मेरा प्रेम ठंडा हो गया है? पहले जैसा प्रेम मेरा नहीं रहा, तो मुझे क्या करना है? ठीक है दोस्तों, प्रभु हम सभी को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।